समाज के सम्मानी जन इस तरह के आयोजन करते रहे। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1857 की क्रांति में राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह ने, वीरांगना महारानी दुर्गावती ने, टांट्या भील ने, भीमा नायक के, खाजा नायक ने, तिलका मांझी ने, रणमत सिंह ने, राघोजी भांगरे ने, इस देश में अनेक अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आदिवासी नायकों ने, जिस देश की अखंडता और अस्मिता के लिए, इस देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की अंतिम बूंद तक इस रक्त देश के लिए बहाने का काम किया। और निश्चित तौर से हम सबको गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। ये आयोजन, ये स्मरण दिलाने की आवश्यकता है, ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि इस देश में जितने लोगों के, अनेक ऐसे क्रांतिकारियों के जिनके अंगूठे के नाखून नहीं कटे होंगे, वो इस देश की आजादी के स्वतंत्रता समर में बढ़ चढ़ करके उनके नाम दिखाई देते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कि इस आदिवासी समाज के इतने बड़े उत्सर्ग होने के कारण भी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर उत्तर तक ऐसे हजारों हजार आदिवासियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की अखंडता और स्वतंत्रता के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ाई की और संघर्ष किया। लेकिन हमारे इन महापुरुषों के इस बलिदान के पीछे निश्चित तौर से उनकी एक यूनिटी और एकता की बात रही होगी। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, टांट्या भील हो, भीमा नायक रहे हो, खाजा नायक रहे हो, रानी गायदुल्लू रही हो, राघोजी भांगरे रहे हो, बाबूराव शेठमाके रहे हो, फूलो झानो रही हो, सिद्धू कानू रहे हो, ऐसे हजारों हजार आदिवासी नायकों ने इस देश की अस्मिता को रखा। लेकिन इसके मूल में हम सबको देखना होगा। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि उन्होंने जितनी भी क्रांतियां करी, चाहे वो मुगलों के खिलाफ रही हो, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ रही हो, और चाहे इस देश के उस सामंतवाद सोच के खिलाफ रही हो, सेठ साहूकार के खिलाफ रही हो, जमींदारों के खिलाफ रही हो, इस पूरी लड़ाई और संघर्ष को लड़ने के लिए उन्होंने अपने समाज को संगठित और एक करने का काम किया। क्योंकि वो लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, वो लड़ाई निश्चित तौर से समाज की लड़ाई होनी चाहिए। और यही संदेश इस देश के नागरिकों ने, इस देश के महापुरुषों ने, देश के आदिवासी समाज ने, नायकों ने एक करने का काम किया। हम निश्चित तौर से अनेक विचारों में बटे हो सकते हैं, अनेक दलों में बटे हो सकते हैं, अनेक संगठनों के रूप में बटे हो सकते हैं, हमारे विचार निश्चित तौर से अलग अलग हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से संभव है और होना ही चाहिए। एक समाज में एक परिवार में 4 बेटे भी एक साथ नहीं चलते, एक दिशा में नहीं चल सकते। निश्चित तौर से हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन नई बात क्या हो सकती है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, व्यक्तिगत लाभ को, व्यक्तिगत स्वार्थ से अलग होके, परे होके, अगर समाज के लिए, हित के लिए काम करना है और इस देश की दशा और समाज की दशा को सुधारने का काम करना है, तो व्यक्तिगत स्वार्थ और सामर्थ्य से बाहर उठ करके समाज का चिंतन करना होगा, मुक्त चिंतन करना होगा। ये सोचना होगा कि इस देश के लड़े भूभाग में जिनके पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपना शासन स्थापित किया, इस सत्ता को चलाने का काम किया, उस गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने की आवश्यकता है। इसके पीछे के कारण क्या है, वर्तमान में इन चुनौतियों को क्या हमारा समाज और हम समझ पा रहे हैं, उन षड्यंत्रों को समझ पा रहे हैं, जो वैचारिक रूप से बटी हुई पार्टियां हो, चाहे राजनीतिक दल हो, और ऐसे अनेक सामाजिक संगठन भी उठते दिखाई देते हैं जो इस काम में समाज को बांटने में लगे हुए हैं।
लेकिन हम सब सामाजिक जागरूक व्यक्ति होने के नाते, समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व होता है कि हम सब अपने निजी स्वार्थ और सामर्थ्य से उठ करके समाज का मुख्य चिंतन से, जब समाज आदिवासी हित की बात आएगी, आदिवासी लड़ाई की बात आएगी, आदिवासी एकता की बात आएगी, तो हम निश्चित तौर से इन विचारों को किनारे रख करके, उन स्वार्थों को साइड में लगा करके निश्चित तौर से हम उसको अपनी आदिवासी समाज के लिए खड़ा होना होगा। मैं इस मंच से गढ़ा गोंडवाना और 17, 28 तारीख, 18 तारीख को गोंडवाना चौक में एक सामूहिक तौर से एक बड़ा कार्यक्रम इस बार हुआ है, उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से उन सभी बंधुओं का। वो काम क्या था? 18 सितंबर को वहां अनेक मंच लगा करते थे, अनेक लोग बैठा करते थे, अलग अलग कुर्सियों में अलग अलग मंच लगा करके अपनी बातें कहते थे। लेकिन आपके एक प्रयास से, मैं उन नाम नहीं जानता उन महापुरुषों का जिन्होंने उस मंच को एक करने का प्रयास किया, लेकिन मेरी वाणी, मेरे शब्द उनके पास तक जरूर जाएंगे। प्रकृति देव में इतनी शक्ति है कि उन्होंने इस मंच को, अनेक मंच जो बटे हुए थे उन सबको एक मंच, साझा मंच बना करके उन लोगों को जवाब देने का काम किया है जो दिन रात आदिवासियों को विघटन करके, उनको बांट करके, सत्ता और अपने स्वार्थ के कारण समाज को बांटने का लगातार काम कर रहे हैं। आप जहां भी हैं, आप किसी छोटी नौकरी में, आप सरपंच हैं, आप शिक्षक हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एसडीएम हैं, आप कलेक्टर हैं या एसडीएम, किसी भी तरह के पेशे में होने वाले निश्चित तौर से ये कोई जरूरी नहीं है कि समाज की सेवा करने के लिए आपका करोड़पति होना आवश्यक है, आपका बहुत पढ़ा लिखना होना आवश्यक है, आपको अलग दिखने की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिस भी जगह में आप खड़े हैं, समाज सेवा वहीं से की जा सकती है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे युवा नागरिकों से, युवा साथियों से मेरा आग्रह है कि समाज की दिशा और समाज को दिशा देने का काम करना है तो व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर आप सबको समाज हित में काम करने की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है। हमको निश्चित तौर से उन चीजों को हक और अधिकार से लड़ने की आवश्यकता है। वैचारिक पृष्ठभूमि में ना, पार्टियों में, अलग अलग संगठनों में बंटने की आवश्यकता है। निश्चित तौर से हमारे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ सामाजिक सौहार्द और एकता ही होनी चाहिए। बहुत सारे वक्ता बैठे हुए, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन कविता की कुछ पंक्तियां कहूंगा जो वेदना मेरे अंदर छिपी हुई। हम गोंड वंश के बारिश हैं, हम गोंड वंश के बारिश हैं, इतिहासों में क्यों लावारिश हैं। हम गोंड वंश के बारिश हैं, इतिहासों में क्यों लावारिश हैं। ना डरे कभी तोफो गोली से, ना डरे कभी तोफो गोली से, ना शमशेरों की होली से, ना डरे कभी ना घबराए, अंत समय तक टकराए। शांत सरल व सत्य अटल, शांत सरल व सत्य अटल, हम गोंड